हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय की आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में हम आज कुछ 50 प्रश्न करेंगे संत और संप्रदाय से संबंधित। तो कला संस्कृति की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास हमने जनजातियों से संबंधित की थी। इसके बाद हम बात करेंगे टॉप 50 प्रश्न जो कि पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं, उनकी बात करेंगे। आरपीएससी द्वारा या फिर आरएसएस बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे। तो पुराने जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी बात करेंगे और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला प्रश्न है हमारा। तो पहला प्रश्न क्या है? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है। यानी कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किसने की? धार्मिक आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में किसने की? संत पीपा, संत धन्ना, रामानंद और कबीरदास जी। तो धार्मिक आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो संत धन्ना जाट को। संत धन्ना जाट को राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक कहा जाता है। जो धार्मिक आंदोलन थे उनके जनक कहा जाता है, भक्ति आंदोलन के जनक कहा जाता है। और भक्ति आंदोलन के जनक भारत में किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। शंकराचार्य को। ये हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, संत पीपा का प्रमुख मंदिर स्थित है। ऑप्शन की देखते हैं, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं ऑप्शन की ओर। गागरोन में, बाड़मेर में, बालोतरा में, केकड़ी में। तो संत पीपा का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? समदड़ी समदड़ी में स्थित है। समदड़ी जो है वहां पर स्थित है। और समदड़ी कहाँ पर है? हमारे समदड़ी कहाँ पर है? बाड़मेर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संत पीपा का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? समदड़ी, बाड़मेर में। बाकी संत पीपा की छतरी की बात करें, संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में है। और संत पीपा की गुफा केकड़ी, टोडा रायसिंह केकड़ी में है। कहाँ पर है? टोडा रायसिंह केकड़ी में। टोडा रायसिंह केकड़ी में स्थित है संत पीपा की गुफा। इसके बाद बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है हमारा, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। नवलदास जी को, दरियाव जी को, भक्त कवि दुर्लभ को, संत धन्ना जाट को। तो राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। नवलदास जी ने नवल संप्रदाय की स्थापना की। नवल संप्रदाय की स्थापना। नवल संप्रदाय कहाँ पर स्थित है? इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है नवल संप्रदाय, जिसकी स्थापना नवलदास जी ने की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? तो किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया था? कौन सा सिख गुरु था जिसने अमृतसर नगर बसाया था? तो अमृतसर नगर किसने बसाया? ऑप्शन देखते हैं। गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो अमृतसर नगर जो है वो किसने बसाया था? तो किसने बसाया था? रामदास जी ने। चौथे सिख गुरु थे रामदास जी। रामदास जी जो थे चौथे सिख गुरु थे, उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन में नहीं है। बात कौन हो गए? रामदास जी। ये आप याद रखना, रामदास जी ने इसकी स्थापना की थी। तो सिख गुरु थे चौथे, चौथे सिख गुरु थे और अमृतसर नगर बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कब की गई? राम स्नेही संप्रदाय है उसकी स्थापना कब की गई? 1760 में, 1765 में, 1770 में, 1755 में। तो आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की? तो किसने की राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना? तो रामचरण जी, जो रामचरण जी थे उन्होंने किसकी स्थापना की? रामचरण जी, इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। और कब की? 1760 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1760 ईस्वी में या फिर 1817 विक्रमी संवत। दोनों पूछे गए हैं पिछले पेपरों में, तो दोनों हमको याद रखने हैं। 1760 ईस्वी या 1817 विक्रमी संवत। राम स्नेही संप्रदाय संत रामचरण जी ने की। इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है?
तो शाहपुरा में। शाहपुरा में इसकी प्रमुख पीठ है। शाहपुरा नया जिला घोषित हो चुका है, तो शाहपुरा में इसकी प्रमुख पीठ है, याद रखना। और इनके द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? राम स्नेही संप्रदाय के जो भी जो हैं, राम स्नेही संप्रदाय के जो भी मानने वाले हैं उनके द्वारा फूल डोल जो है उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा इनकी प्रमुख पीठ शाहपुरा में है। 1760 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा थे, उनके गुरु कौन थे? शेषनाथ जी, शंभू जी, रामानंद जी, चरणदास जी। तो जो संत पीपा थे, संत पीपा, संत पीपा के गुरु कौन थे? तो उनकी बात करें तो रामानंद जी। जो रामानंद जी थे, जो रामानंद जी थे वो संत पीपा के गुरु थे, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना रामानंद द्वारा की गई, और रामानंद के जो शिष्य थे वो संत पीपा थे। संत पीपा का मतलब कि मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह, प्रताप सिंह खींची, प्रताप सिंह खींची इनका मूल नाम था, संत पीपा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है इसकी बात करते हैं अपने। तो सातवां प्रश्न की देखते हैं, संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना जी का जन्म टोंक में, केकड़ी में, ब्यावर में, अजमेर में। तो संत धन्ना जाट, जो संत धन्ना जाट थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ संत धन्ना जाट का जन्म? तो धुवन गांव टोंक में, धुवन गांव टोंक में जन्म हुआ था किनका? तो संत धन्ना जी का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टोंक। टोंक में किनका जन्म हुआ था? संत धन्ना जाट का। संत धन्ना जाट को क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन के जनक। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो संत धन्ना जाट को। और इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? तो निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण व निर्गुण दोनों मिश्रित रूप से है? यानी कि सगुण और निर्गुण दोनों मतलब कि मानता है। भक्ति धारा को, दोनों भक्ति धारा को मानता है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। राम स्नेही संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, चशनाती संप्रदाय। तो कौन सा संप्रदाय है क्योंकि इनको मानता है? सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दोनों को मानता है। तो कौन सा हो गया? चरणदासी संप्रदाय। तो चरणदासी संप्रदाय जो था वो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दोनों का उपासक था, यानी कि दोनों को मिश्रित रूप से मानते थे। जो भी अनुयायी हैं चरणदासी संप्रदाय के, तो वो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दोनों को मानते हैं। और चरणदासी संप्रदाय की स्थापना चरणदास जी ने की, चरणदास जी ने की। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की, और ये मिश्रित रूप से सगुण और निर्गुण भक्ति धारा दोनों को मिश्रित रूप से मानते हैं। तो चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी सगुण भक्ति धारा को भी मानते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते हैं, और निर्गुण भक्ति धारा को भी मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है हमारा, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई? बिश्नोई संप्रदाय है उसकी स्थापना कब की गई? 1480, 1482, 1485 और 1486। तो आंसर कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय के बारे में। जो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत चाम्बोजी ने। संत चाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। और कब की? सन 1485 में। सन 1485 में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना संत चाम्बोजी ने की। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न क्या है हमारा? संत जाम्बोजी का जन्म किस जिले में हुआ था? जो संत जाम्बोजी थे उनका जन्म किस जिले में हुआ था? अजमेर, टोंक, नागौर, बीकानेर। आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपको बता दूं, अभी हमने बात की कि बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना संत जाम्बोजी ने की। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम है, 29 नियम है। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम है, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत मानते हैं ये जाम्बोजी। संत जाम्बोजी पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहलाते हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? पिपासर नागौर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पिपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 11वां प्रश्न।
11वां प्रश्न क्या है हमारा, इसकी बात करते हैं। पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल, शेषनाथी जी, चांबो जी, अग्रदास जी। तो पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना जिसे कहते हैं, तो निफंग संप्रदाय, निफंग संप्रदाय। और सबसे आसान भाषा में देखें तो दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय। इसके इसके जो कौन थे संस्थापक कौन थे? दादू दयाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संत दादू दयाल जो थे वो पर ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे, जिसे निफंक संप्रदाय या फिर दादू संप्रदाय भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न। दादू दयाल जी के गुरु का नाम था, दादू दयाल जी के गुरु का नाम था वृंदानंद, वृंदावन जी, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, जालंधर नाथ। तो दादू दयाल जी के जो गुरु थे उनका नाम नाम क्या था? वृंदानंद जी, वृंदानंद जी या फिर बुड्ढन, बुड्ढन ये इनके गुरु का नाम था। वृंदानंद जी या बुड्ढन दादू दयाल के गुरु थे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, अपने 13वां प्रश्न। तो 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? संत दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात फतेहपुर सीकरी में कब की? तो संत दादू दयाल की अकबर से मुलाकात फतेहपुर सीकरी में किसने करवाई? तो आंसर इसका कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं किसने करवाई। भगवंत दास ने, भगवंत दास ने। कहाँ का शासक था? जयपुर का। जयपुर के भगवंत दास ने दादू दयाल से अकबर की मुलाकात करवाई थी फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर 1580 में, 1585 में, 1590 में, 1595 में। तो कब करवाई थी? 1585 में। सन 1585 में संत दादू दयाल की मुलाकात अकबर से फतेहपुर सीकरी में भगवंत दास द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न क्या है? जसनाथ संप्रदाय के कितने धर्म के नियम है? यानी जसनाती संप्रदाय के कितने नियम है? 29, 32, 35, 36। तो जसनाती संप्रदाय, तो जसनाती संप्रदाय के लोग 36 नियम की पालना करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अपना। 36 नियम की पालना करते हैं। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाथ जी ने। जसनाथ जी ने कब की? जसनाती संप्रदाय की स्थापना कब की? तो उसकी बात करते हैं 1504 में। 1504 में संप्रदाय की स्थापना की गई और 36 नियमों की पालना करते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग। और 29 नियम की पालना बिश्नोई संप्रदाय के लोग करते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के लोग करते हैं 29 नियम की पालना। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? जो नादिर शाह था उसके आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? रामचरण जी ने, चरणदास जी ने, हरिदास जी ने, लालदास जी ने। तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट प्रश्न 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न क्या है? राम स्नेही संप्रदाय की कितनी पीठें हैं? राम स्नेही संप्रदाय है उसकी कुल कितनी पीठें हैं? तो आंसर कमेंट कीजिए, तब तक हम बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय की पीठों के नाम के बारे में। तो क्या है? पहली तो है शाहपुरा में, प्रमुख पीठ तो शाहपुरा में है और शाहपुरा में है। सेकंड पीठ कहाँ पर है? रेण, रेण नागौर में। इसके बाद तीसरी पीठ कहाँ पर है? सिंहस्थल में, सिंहस्थल में तीसरी पीठ स्थित है। चौथी पीठ है खेड़ापा, जोधपुर में। तो कितनी पीठें हैं राम स्नेही संप्रदाय की? 4 पीठें हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 4 पीठें हैं। शाहपुरा, सिंहस्थल, रेण, खेड़ापा, चारों शाखाएं हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है अपना? कूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक थे लालगिरी, संत दास जी, नवलदास जी, प्राणनाथ जी। तो गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो उसकी बात करते हैं गूदड़ संप्रदाय की। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संत दास जी ने गूदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके अलावा लालगिरी जो थे, संत लालगिरी जो थे, उन्होंने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी संत लालगिरी ने। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? खालसा पंथ की स्थापना कब की गई?
जो खालसा पंथ था उसकी स्थापना कब की गई? तो 1695 में, 1697 में, 1699 में, सन 1700 में। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं जो खालसा संप्रदाय है, खालसा पंथ है, खालसा पंथ किसका है? दादू पंथ, दादू संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का खालसा पंथ है। उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गरीबदास जी ने, गरीबदास जी ने, गरीबदास जी ने संत मतलब कि खालसा पंथ की स्थापना की थी गरीबदास जी ने, जो कि दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी खालसा, जो जो भी खालसा पर बैठेगा, खालसा की गद्दी पर बैठेगा, वो दादू संप्रदाय का अगला मतलब कि दादू दादू दयाल के बाद अगला मतलब कि होगा। इस किसने की थी? गरीबदास जी ने। और कब की थी? सन 1699 में, 1699 में की थी। इसके बाद बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न क्या है? जसनाथ जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी, जालंधर नाथ जी, गोरखनाथ जी, उगम सिंह पाटी। तो जसनाथ जी जो थे, जसनाथ जी थे, उनके गुरु का नाम क्या था? तो कौन थे? गोरखनाथ जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गोरखनाथ जी जो थे वो जसनाथ जी के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? तो 20वें प्रश्न की बात करते हैं। दिल्ली के किस शासक ने जसनाथ जी को भूमि प्रदान की थी? बहलोद लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और कोई नहीं। तो दिल्ली का कौन सा शासक था जो जसनाथ जी का मतलब कि मान्यता मानता था यानी अनुयायी था, जसनाती संप्रदाय का अनुयायी था? कौन सा था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भूमि प्रदान की थी जसनाथ जी को। दिल्ली का शासक था सिकंदर लोधी। इसके बाद बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय की स्थापना कब की गई? किसके द्वारा की गई? जसनाथ जी के द्वारा। और कब की गई? सन 1504 में। पर सन 1504 में की गई जसनाती संप्रदाय की स्थापना, जसनाथ जी द्वारा की गई। और 36 नियमों की पालना करते हैं, 36 नियमों की पालना करते हैं। कौन? तो जसनाती संप्रदाय के लोग। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न क्या है? मालासर, लिखमादेसर, बम्बलू, पांचला, पुनरासर का संबंध किससे है? रसिक संप्रदाय से, चरणदासी संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से, बिश्नोई संप्रदाय से। तो ये सब जो शाखाएं हैं उनका संबंध किससे है? जसनाती संप्रदाय से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो मालासर है बीकानेर में है, लिखमादेसर भी बीकानेर में है, बम्बलू जो है, जो बम्बलू जो है वो नागौर में, बम्बलू बम्बलू बीकानेर में है, पांचला नागौर में है, पांचला नागौर में। बम्बलू बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, मालासर बीकानेर, पुनरासर बीकानेर और कतियासर बीकानेर, ये सब जो है वो बीकानेर में है। एक शाखा पांचला जो है वो नागौर में है। इसके अलावा बात करें जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पर है? कतियासर, कतरियासर, बीकानेर, कतियासर बीकानेर में मतलब कि मेन पीठ है इनकी जसनाती संप्रदाय की। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? किस संत का नाम धनराज था? बचपन का नाम धनराज था। चांबोजी का, जसनाथ जी का, अग्रदास जी का, कृष्णदास प्यारी का। तो कौन से जो थे उन कौन से जो संत थे उनका बचपन का नाम धनराज था? तो कौन थे धनराज? बचपन का नाम जाम्बोजी। जाम्बोजी जो थे उनका बचपन का नाम क्या था? धनराज था। और जाम्बोजी को क्या कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं जाम्बोजी को। इसके बाद बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रज्जब जी की है? रज्जब जी की रचना कौन सी है? बात करते हैं ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, अंगवधु, सुंदर विलास। तो जो रज्जब जी थे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, पर इसकी जो रज्जब जी की जो रचनाएं थी उनके बारे में मैं आपको बता दूं। दो रचनाएं मेरे ध्यान में, एक तो सरवंगी, सरगवंगी एक तो रचना थी रज्जब जी की, और एक रज्जब वाणी, रज्जब वाणी। दोनों जो रचनाएं थी वो रज्जब जी की थी, सरवंगी और रज्जब वाणी। और ये चारों जो ऑप्शन है इनमें से मेरे को ध्यान नहीं है रज्जब जी की रचना कौन सी है। बाकी ये क्वेश्चन पुराने पेपर्स में पूछा गया है, इसलिए आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिए। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, अंगवधु और सुंदर विलास, चारों में से रज्जब जी की रचना कौन सी है? बाकी सरवंगी और रज्जब वाणी दोनों जो हैं वो रज्जब जी की रचना है। रज्जब जी किसके मतलब कि अनुयायी थे?
तो रजब जी किसके शिष्य थे? संत दादू के। संत दादू के शिष्य थे, जिन्होंने किसकी मतलब कि जो खाकी शाखा थी, खाकी जो दादू संप्रदाय की खाकी शाखा थी उसकी स्थापना की थी रजब जी ने। और रजब जी की बात करें तो रजब जी जो थे उन्होंने मतलब कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, वेश में रहे थे। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 25वां प्रश्न। तो 25वें प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है।